फिर से चलते हैं हम। साक्षात्कार क्या है? हमको ये पता लग जाए कि मैं शरीर से भिन्न कोई चीज हूँ। अल्टीमेटली जीवन को, मानव में जीवन है, जीवन को जीवन का पता चल जाना ही मैं शरीर नहीं हूँ, भ्रम से मुक्ति होने का कार्यक्रम है। इसी का नाम साक्षात्कार है। पहला मुद्दा आप समझ लो। तो ये तो अब कभी कभी आपको लग ही जाता है कि मैं जी शरीर नहीं हूँ भाई, लेकिन ये बात कहाँ पर जाके पूरी पड़ती है? ये बात जब स्वभाव धर्म उदय हो जाता है वहां जाके पूरी पड़ती है। तो प्रत्येक एक शब्द का कोई अर्थ होता है, उसके अर्थ में कोई वस्तु होती है। ये भी एक क्रम से होने वाली बात है। हर एक शब्द का कोई अर्थ होता है, उसकी वस्तु होती है। क्रम से ये बात हमको समझ में आती ही रहती है, नहीं तो आप टिक ही नहीं सकते हैं इतनी देर तक। कोई भी नहीं टिक सकता है ना, कोई भी नहीं टिक पाएगा। शब्द सुनने कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई वस्तु उसमें थोड़ी बहुत तो हमको झलक ही जाती है, लेकिन वो शरीर से भिन्न होने की बात ही झलकती है। मगर वो कोई अभी अभी हम उसको बोलेंगे क्या पूर्ण साक्षात्कार हो गया क्या, है ना, मतलब आपको स्वभाव धर्म उदय हो गया क्या? तो स्वभाव धर्म उदय नहीं हुआ है। अगर आपको स्वभाव धर्म उदय होने तक के लिए काम करना है तो आपको उत्पादन, विनिमय, न्याय, शिक्षा, इन चारों काम में लगना ही पड़ेगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है ना। इससे कम में होगा नहीं। इससे कम में नहीं हो रहा तो बाकी इससे कम में क्या हो रहा है? इससे कम में आपका धीरे 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 मन बढ़ता जा रहा है। कोई कोई बात आपको अच्छी लगती जा रही है। तो एक ऐसा इंटरव्यू स्टेज भी आ सकता है एक कोई कोई आदमी के लिए कि वो एक तरफ उत्पादन में लग गया है और विनिमय में भी लग गया है और उसने नौकरी भी नहीं छोड़ी है। ऐसा हो ही सकता है, और उसके लिए छुट्टी जैसी है वो, है ना। अब पैसे का आपने बोला, पैसे कहीं से भी आवे उसका हम सदुपयोग ही करेंगे, है ना। हम न्यूनतम पैसा अपने घर ले जाएं अपनी आवश्यकता पूर्ति करने कुछ के भी लिए। से पैसे लाएं उसका सदुपयोग कर लें तो वो पैसा मान्य है समृद्धि में। कुछ भी क्या, पैसे ही खुद ही नौकरी दुरुपयोग है। व्यापार दो ही माध्यम है। व्यापार कोई भी हो सकता है, नौकरी कोई भी हो कोई भी सकती हो है। सकती है, तो तो फिर क्या उसका होता है? सदुपयोग कर लिया तो मतलब हाँ वैल्यूएबल है वो। बिल्कुल बिल्कुल वैल्यूबल है, क्यों नहीं वैल्यूबल। फिर हम डोनेशन क्यों नहीं लेते, हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं करते? बहुत क्योंकि सारे ऐसे काम है जो हम नहीं करते हैं, फिर वो हम क्यों नहीं करते हैं? डोनेशन देखिए, डोनेशन में मूल बात क्या है? ये अलग मुद्दा आ गया। डोनेशन में मूल बात ये है कि जो देने वाला है यदि वो हमारे परिवार जैसा नहीं हुआ है, वो हमारे साथ खड़ा नहीं है, तो वो उस पैसे को एक कुछ आशा में देता है और वो आशा आइडेंटिफाइड नहीं है, तो हम किसी और आशा में ले लेंगे अभी, और फिर हम किसी और आशय में यूज करेंगे उसको। वो पूरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये झंझट होगा, तो फिर वो दुखी होगा वो। अब जब वो दुखी होगा तो फिर हम भी दुखी होंगे, तो होने वाला मामला है। इसलिए नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो परिवार के साथ के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जी हमारे साथ सहमत ही है, हमारे साथ काम ही कर रहा है ना, तो उसका पैसा लेते ही हैं, लगाते ही हैं, तो लगाना ही पड़ेगा, तो लगाते हैं। उसमें भी कभी कभी लोग दुखी हो जाते हैं, तो फिर उसको भी बोलते ले ले भैया वापिस, है ना, क्योंकि वो दुख जहाँ आया वो परधन हो गया। जब तक दुख नहीं है तब तक परधन किधर है वो? जब आगे या पीछे, भूत में या भविष्य में दुख आ गया तो वो परधन में चला गया वो, क्योंकि उसमें सदुपयोग के बारे में स्पष्टता नहीं हुई है। तो ये मुद्दा हो गया। नौकरी व्यापार में नहीं हो रहा है ना ऐसा। हाँ सॉरी नहीं सुनाई दिया। सब लोग अपने अपने पक्ष में तर्क को ढूंढ के लाते हैं। जिन लोगों को ये लाना है तो वही बाबा जी की बात ही लाएंगे वो बोलेंगे देखो ऐसा यहाँ बोला हुआ है, क्योंकि उनको कन्विंस कराना है। हाँ, और मैं अपने तरीके से कन्विंस कराऊंगा। नहीं नहीं रुक जाओ जरा, मैं अपने तरीके से कन्विंस कराऊंगा आपको, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ मैं तो वो कराऊंगा। उन्हीं बात को मैं एक तरीके से प्रस्तुत करूंगा। ये तो इंटरेस्टिंग बात है कि एक मिनट सुनो तो, इसमें ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो आदमी उसी तर्क को किस प्रकार से प्रस्तुत करेगा, अपने पक्ष में करेगा, मैं अपने पक्ष में करूंगा। अब ये दो तरह के मॉडल निकल के आएंगे, ठीक। अब मैं किसी मॉडल के लिए अब सहमत कराऊंगा आपको घुमा फिरा के, तो पहले मॉडल चेक कर लो आप कि फाइनल मॉडल क्या है आदमी के लिए। नौकरी व्यापार है क्या? तो फिर कौन से तर्क से सहमत होना है वो आप देखो आप, क्योंकि अब नागराज जी नहीं है तो उसको कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो सकता।
कि उन्होंने कौन से समय कौन से आदमी के प्रश्न से क्या बोला था, है ना? कितनी सारी बात में क्या बोला था, नहीं हो सकता है। तो अब लेकिन अपन चलो दोनों को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, पहले वो बात करते हैं, है ना? तो पहले तो मैंने बता दिया आपको कि कौन से मॉडल के लिए मैं सहमत कर रहा हूँ। पहले मॉडल ही चेक कर लो आप। एक मॉडल है कि भैया आप जो भी करो करते रहो, किताब पढ़ते रहो, आप साक्षात्कार हो जाए। एक आदमी घोषणा करके दिखाया है कोई अभी तक? हाँ, नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी उसको। क्या बात का साक्षात्कार होगा, किस वस्तु का होने वाला है? तो पूरी तो एक अलग बात होगी। अब साक्षात्कार है क्या? साक्षात्कार, साक्षात हो जाना, आकार किसका? तो मानव में दो चीजें हैं, जीवन है और शरीर है। तो शरीर का साक्षात्कार तो हमको हो ही रखा है, उसका आकार तो हमको स्पष्ट ही है, साक्षात है ना, बताइए हमको। और हम अभी भ्रमवश में हमारी स्थिति है, भ्रम में मैं हूँ, ऐसा लगता है क्या हूँ ये पता नहीं है ना? शरीर है ये तो पता लगता है ना? मैं शरीर नहीं हूँ ये पता रहता है, क्या हूँ पता नहीं। अब हम चलते हैं जागृति के कार्यक्रम। ये सब यहाँ पे बहुत हो चुका है, 3 दिन की सभा 2 बार हुई, उसमें यही सब होता था कि अब देखो नागराज ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है भाई। अब क्या है, अब यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि कोई शब्द है तो कोई अर्थ है, और अर्थ से कोई वस्तु है। जैसे विश्वास एक शब्द है, विश्वास एक अर्थ है, विश्वास एक वस्तु है ना? ये समझ जाना साक्षात्कार है, ठीक है? तो अभी ये कोई ये एक ही दिन में तो नहीं हो रहा है ना, ये तो आप मान के चलो कि 1 to 100 का पूरा कार्यक्रम है। जब हम कह रहे हैं कि स्वभाव धर्म उदय हो जाए, इसको हम लोग साक्षात्कार कह रहे हैं। अब स्वभाव धर्म उदय होने के लिए ये प्रोसेस तो यही चालू है, 1 to 100 में चालू है ना? पहले दिन आपने सुना कि देखो हम चाहते क्या है, कर क्या रहे हैं, हो क्या रहे हैं। तो आपको पहले परिचय शिविर में केवल चाहत रूपी बातचीत का साक्षात्कार हुआ है कि हम चाहते हैं कुछ ऐसा, ठीक। लेकिन थोड़ी बार भूल जाते हैं हम, तो उस समय तो हमको दिख जाता है कि कुछ तो हो रहा है भाई, कोई तो वस्तु हमको दिख रही है जो हमारे अंदर चाहत रूप है। तो वो हम हमारे को इससे बाहर ले आती है। मैं शरीर हूँ और शरीर की सीमाएं जो है ना, ये सब सीमा के साथ है शरीर जो है। तो ये सीमित वस्तु का जो साक्षात्कार कर रखा था, ये असीमित है, असीम है, मतलब चैतन्य है ना ये, इसलिए असीम बोल रहा हूँ। तो चैतन्य वस्तु के बारे में कुछ कुछ हमको पता चलता रहता है। जब भी हमको कुछ पता चल रहा है वो साक्षात्कार के अर्थ में होने वाली ही घटना है। जैसे वही वाली बात है कि दो हथौड़ा लगा के कोई दीवार टूटती है, तो पहला हथौड़ा में से भी टूटी है वो, है ना? तो उसको कंसिडर करो कि पहले हथौड़े में भी टूटी है वो। तो उस समय तक कोई नौकरी व्यापार कर रहा है ना? अब मेरे को खुद को ही नौकरी व्यापार करते करते मुझे लगने लगा कि यार वही, ये तो ठीक नहीं है, ठीक तो कुछ और ही है। और मैं कई वर्ष तक नौकरी व्यापार किया, मुझे बिल्कुल भी उसका कोई, है ना, वो नहीं था कि कोई मेरे को बड़ा पैसे का कुछ ऐसा हो गया, और कैसे भी पैसे आ रहे हैं तो मैं उसका कुछ भी कर ले रहा हूँ, और मैं उस पैसे से बड़ा प्रभावित हूँ। ये है ही नहीं, मुझे दिख रहा है कि जीवन कुछ और है, जिंदगी कहीं और खड़ी है, कहीं जाना कहीं और ही है। हम किसी और ही रास्ते निकल आए, अभी हमको रास्ता दिख गया, दिख रहा है भाई। लेकिन साक्षात्कार एकदम नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उसको साक्षात्कार तो नहीं कह सकते। तो कभी हुआ जब हमने उसके साथ अपने जीवन को जोड़ा, जीने को जोड़ दिया, और जीने को जोड़ने से जो हमारे अंदर उत्पादन को लेकर, विनिमय को लेकर, न्याय को लेकर, शिक्षा को लेकर जो भी सहमतियां जो समझने से बनी थी, उसकी उसकी जो स्वीकृतियां बनने लगी कि हाँ ये बहुत ठीक है, तो कोई दिन अपने को दिखा कि अपना ये स्वभाव अपने लिए सुखद है। तो हमारा हमारा स्वभाव क्या है वो हमको पता लग गया। हमारा धर्म ये हमारा धर्म है, ये हमारे लिए सुखद है, ये समाधान का स्वरूप, उसको बोलते हैं साक्षात्कार। अभी ये पूरा और होना ही है, क्योंकि ये पूरा तभी होगा जब अगला पायदान खुलेगा। बोध के अर्थ में ही साक्षात्कार होता है। बोध पूरा हो जाएगा तो अनुभव होना ही होना है, और उसमें जीने के जोड़ने वाले भाग को जोड़े बिना होता नहीं है वो। अब नागराज ने तो ये भी बोला है, अब सुनो कितनी सारी बातें बोली हुई है।
क्यों एक कोई संगीतकार आया है ना, तो वो बोले ही हैं कि भाई गुरु से भी साक्षात्कार होता है भाई। हम सब लोग बैठ के देख रहे हैं क्या होता है, क्या मतलब है। कालो किसी ने पूछा फिर बोध क्यों नहीं होता है। अबे बोध कहाँ से हो जाएगा उसमें, तो बोल रहे हैं बोध कहाँ से हो जाएगा, बोध की कोई वस्तु नहीं है। तो फिर मैं सोचने लगा साक्षात्कार क्या है। तो साक्षात्कार में शरीर नहीं हो इसका पता लगना। तो जब बहुत ही सूर में रहते हैं आदमी, तरन्नुम में एकदम, है ना, तो वो भाई साहब उनको उनको शरीर का भान ही नहीं रहता कुछ, शरीर का पता ही नहीं चलता वहाँ। वो तो कहीं जीवन में ही खो जाते हैं। तो ठीक ही बात है। अब नियर डेथ में जो आपको होते हैं क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, अब बहुत लोगों का साक्षात्कार होता रहता है ना, लेकिन इनके पास कोई कंप्लीट वस्तु नहीं है जिससे इनको बोध हो जाए। तो साक्षात्कार पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो भी नहीं कह सकते आप। टेक्निकल वहाँ भी फंसा हुआ मामला, क्योंकि नीचे की वस्तु पूरी होने पर, अगली खुलने पर नीचे की पूरी होगी। तो नहीं होता ऐसा थोड़ी। लोग कितने कितने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनको लगा था कि जिंदगी ऐसी नहीं, कुछ और ही है भाई, जीवन कुछ और ही है, पता लगता था कई तरीके से लगता है। मैं तो खुद बोला कि गांव में एक आदमी बैठे, जाके मिलना चाहिए हमको, इज वेरी डिफरेंट। जाके मिलो आप लोग, अभी भी वो 105 साल के हो रहे हैं, बट आई एम 100% श्योर कि उसको साक्षात्कार हुआ है ना, लेकिन उसके पास बोध का वस्तु नहीं है, कंटेंट नहीं है। तो साक्षात्कार साक्षात हो जाना, जैसे शेर जंगल में रहता है, आप भी जंगल में रहते हो, एक दिन आपको उसका साक्षात्कार हो जाता है। जैसे आप जीवन हो ही, जीवन को जीवन का पता लग जाना साक्षात्कार ही है। उस समय आप नौकरी भी कर रहे होंगे, व्यापार भी कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको अनुभव हो जाएगा ऐसा नहीं है, आपको बोध हो जाएगा ऐसा नहीं है ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि स्वभाव धर्म का साक्षात्कार हो जाना, तो हम कह रहे हैं साक्षात्कार कंप्लीट हो जाना, वो तो भाई साहब, वो तो उसके साथ जीवन जीने को जोड़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। नहीं तो आपको ये सब बातों का क्या मतलब समझ में आना, चाहत रूपी समझ में आ सकता है। जैसे गाना गाते हैं तो कोई जीवन की अपेक्षा है, कोई भाव है, वो उसमें चले जाते हैं वो लोग, तो जीवन के होने को और उसके भाव को पकड़ते हैं वो, है ना। उनके पास कोई आँख खोलने का फिर वही झंझट ही है, कितने पैसे आए नहीं आए, है ना, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं वापिस। तो क्योंकि कंटेंट कंप्लीट नहीं है तो बोध नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको इस भली बात समझ सकते हैं। ठीक है बात। अब आया मुद्दा, इसको कैसे यूज करना। आदमी अपने अपने तरीके से उन्हीं तर्कों को लगाता है। पहले वो तय कर लेता है कौन से मॉडल को मेरे को बताना है, इस हिसाब से ढूंढ लेता तर्क, है ना। और मैंने तय कर लिया कि देखो हमको ऐसे जीने के साथ ही जोड़ना है, चलेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। बिना करे 50 बार चिल्ला रहे हैं जीना जीना कैसे छोड़ देते हो, जीना जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे उसके साथ, वो हम सुनते नहीं है। इन सभी तमाम तर्कों को, तमाम सबूत और गवाही को लगाने के बाद हम ऐसे लगाते हैं। ऐसे लगाने वैसे लगाने में क्या अंतर होता है वो देख लो आप। आपको लगता है नहीं, क्या लगता है कि लगता है आप समृद्धि की तरफ जा रहे हो, हाँ या ना, हाँ या ना। वो बोल के दिखाएंगे हम तो समृद्धि की तरफ जा रहे हो। और उसमें गौतम भैया बैठे हैं एकदम, बहुत हमारा प्रैक्टिकल उदाहरण है। अगर ऐसे बैठे हैं तब तो ठीक ही है, तब तो इनके पैसे का सदुपयोग ही हो रहा है। पैसा तो कागज है, चिंदा है, वो सदुपयोग तो हमको नेचुरल रिसोर्स से करना है, और नेचुरल रिसोर्स पे लोगों ने कब्जा कर रखा है ना, तो हमको छुड़ाना कब्जा उसमें से, इतना ही है वो। उसका सदुपयोग तो हमको करना ही पड़ेगा। वो मशीन ले आए, अब वो एक सामान है वो कपड़े धोने की, अब वो कहती है हम उसका सदुपयोग करें, वो हमारे हाथ में, अब छुड़वा के लानी थी, उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो ये एक बात है, तो हमको इस प्रकार से समझने की जरूरत है। तो आदमी, ये तो ब्यूटीफुल बात है भाई। 3-4 हमने वो अटेंड कर ली, हमने अवधारणा गोष्ठी, शुरुआत यहीं से हुई थी, वैसा बात ही नहीं हो पा रही है। अब हम अपना तक दे रहे हो, ठीक है भाई, तो किताब के पन्ने पलटे जा रहे हैं खाली, वापिस क्या पलटने लगे अपन। मैंने कहा किताब बंद करो भाई, क्यों बंद करो भैया, वहां तो बोले थे किताब प्रमाण नहीं है। इस साल में आपको क्या समझ में आया, मेरे को क्या समझ, उस पर बात करते हैं ना। नहीं नहीं, ये नहीं पाएगी, किताब ही खोलनी पड़ेगी। तो ठीक है, फिर जाओ नमस्ते करो जी।
तो जैसे आप बोल रहे कि आप अपने पक्ष में तर्क यूज़ करोगे और जो वैसा मॉडल कर रहे हैं वो अपने पक्ष में तर्क को यूज़ करेंगे कि ठीक है, जो जो करता है उसको वही ठीक लग रहा है ना? लेकिन एक बात अपन ये भी करते हैं कि सच्चाई में कोई तर्क नहीं लगा सकते कि किडनी है या मानव है या धरती है, आप इसमें कोई तर्क नहीं लगा सकते हो। तो वैसे ही जो एक सच्चाई है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे यहाँ पे? मतलब छोड़ दो आपका पक्ष, आपका मॉडल और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उसको। तो हाँ, सत्य तो पे अगर बात सत्य ये करें, है मानव के लिए प्रकृति पे श्रम करने का प्रावधान है, ये सच्चाई। इसको हम देखेंगे, कोई भी सुविधा मानव को बिना श्रम के नहीं मिली थी, न कभी मिलेगी। नौकरी व्यापार शोषण का मॉडल है, करे कोई, फायदा कोई और उठाए, है ना? मालिक फायदा उठाए, मालिक और नौकर अगर एक साथ हो जाए तो जनता लुटाई जाती। तो ये बात हमको सच्चाई में अलग ही दिख रही है एकदम। आपने जो बात बोली भैया, इसमें अपने को दिख रहा है कि मानव के लिए तो श्रम से जीने का ही प्रावधान। हाँ या ना? हाँ या ना? ये आपको दिख रहा है, सत्य है। ये पानी गिलास भी उठा के नहीं भर पियो, वहां से हम पानी रखा, वहां से यहाँ लेके आना, यहाँ लेके आना, बिना श्रम के हमारे को कोई सुविधा नहीं थी। अब आया दूसरा, ये पूरा ट्रांजेक्शन जो है, अब ये संबंध पूर्वक आया कि नहीं आया? संबंध पूर्वक मंदिर जी ने पानी बनाया, एल्कलाइन संबंध पूर्वक कोई भर के लाया, उसने यहाँ दे दिया। संबंध पूर्वक क्यों है? उनको दिख रहा है कि ठीक काम कर रहा है आदमी, उसको लाने वाले को दिख रहा है ठीक ही है ना? ये अब इसमें जब लग रहा है ठीक ही है, पर्पसफुली दिख रहा है, तो अपने आप ही पैसा वैसा नहीं मांग रहे। जैसे सुमन दीदी मांगती 20 लीटर के कितने पैसे, फिर ये बोलता मैं काय को लगा दूं भाई, है ना? तो नौकरी व्यापार में तो सब चीज का दाम लगता है भाई, हमारी ड्यूटी में है कि नहीं है, ऐसा आ गया वो। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि सच्चाई में जब देखने की बात कर रहे हैं हम अपनी जिम्मेदारी पे, तो दिख रहा है माँ बेटे के साथ संबंध है, उसमें कोई दाम वाम की बात नहीं हो रही, है ना? और कोई नौकरी है क्या? माँ नौकर कर रही है, बच्चा क्या क्या मालिक है क्या? कुछ भी नहीं है ऐसा, नौकरी मालिक नहीं है ये। तीसरी बात, हम जब भी नौकर मालिक होते हैं तो हमको कैसा लगता है? एविडेंस इसी को बोलते हैं, खुद की आत्मा की साक्षी में, गवाही में अपने को काम करना है। साक्ष्य प्रस्तुत भी तो करना है कि नहीं करना? साक्ष्य होता है ना कि ये है साक्ष्य, तो आपके पास साक्ष्य क्या है? तो आपने शब्द सुना, अर्थ सुना, वस्तु सुना, उसके बाद जीने को लगाया, तो जो रिजल्ट आया ना वो साक्ष्य है आपका। हाँ, कि भैया मैं विटनेस करता हूँ, मैंने देखा ऐसा होता है। कल ही आपकी शेयरिंग थी, वो आपका साक्ष्य था। बताओ क्या शेयरिंग थी कल? हो गया? कल हो गया था। कल इन्होंने कहा कि भाई कुछ चीज़ समझ में आती है, कुछ काम करते बड़ा खुशी हो रही है। अब ये इसमें क्या पेमेंट मिलेगा आपको? कौन सा अप्रिसिएशन मिल गया? कौन सा नोबेल प्राइज मिल गया आपको? कौन सा एमसीक्यू के वालों ने ताज पे बिठा लिया आपको? वाले दिन देगा, कल भी दे रहा होगा, क्या पता। लेकिन आपको आपको अपनी जिंदगी में खुद को साक्ष्य दिख गया कि यार कुछ हो रहा है भाई, विदाउट डूइंग एनीथिंग, इसमें कोई दूसरा आदमी इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है ना? उसके पहले लोग इन्वॉल्व थे, कोई समझा रहे थे आपको, कोई मोटिवेट कर रहे थे, कोई सामान ला के दिए, कुछ भी है। और उसके बाद फिर लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी वो बीच में वो कॉल में आ गए आप, जहाँ पर आप ही और अस्तित्व है। अब अस्तित्व में आप अपनी जगह में खड़े हो, वहां पर कोई दूसरा आदमी नहीं है अभी। तो अब आपके पास वो विटनेस हो रहा है कि देखो ये है, ये ऐसा होता है। ये विटनेस की बातें किसी आदमी ने करी, नागराज जी ने करी, वहां से लेकर यहाँ तक आदमी खड़े थे। फिर आगे आप भी करोगे करोगे, लोग फिर खड़े हैं, तो लोग सब खत्म हो गए ऐसा नहीं है। लेकिन ये वो समय है, ये वो काल है जहाँ पर हम अपनी जिम्मेदारी पे कोई चीज को देख रहे हैं। हल्की है, ये भी नहीं कि ज्ञान हो गया हमको, है ना? लेकिन जो हुआ वो साक्षात्कार ही है, एक प्रकार ज्ञान ही है वो, एक मुद्दे पर। अब ये ऐसे अनेक मुद्दे पर ये जुड़ के कंपाइल होता है, कंप्लीट होता है ना? अनेक अनेक दृष्टिकोण से मानव जिंदगी है, एक दृष्टिकोण दिख गया आपको? अनेकों दृष्टिकोण है भाई, है ना? लाइफ को देखने के एक एक कोण से अपने को कोई चीज चमक गई, ये जो चमकी यही साक्षात्कार है। आप इससे नीचे कभी नहीं जा सकते, आप इससे नीचे आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको चमकी थी एक दिन, है ना? और उसकी चमक आपको याद भी रहेगी। और लेकिन आप दूसरे मुद्दों पे अभी भी स्ट्रगल करोगे करोगे, तो ये भी साक्षात्कार है, लेकिन कंप्लीट नहीं, क्योंकि स्ट्रगल फ्री हो जाना ही,
कुल मिला के साक्षात्कार है, तो स्वभाव धर्म तक पहुंच जाना, कंप्लीट हो जाना, अपने पूर्ण स्वभाव को देख लेना, है ना। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ये जब तक 6 स्वभाव को हम देख नहीं लिए, 30 मूल्यों के साथ हम देख नहीं लिए, तब तक साक्षात्कार पूरा नहीं हुआ है। तो उसकी कोई झलकी आपको मिली है, सबको मिली है, किसको नहीं मिली? ये अनीस खान हो, हर एक आदमी वो झलकी के कारण ही हुक लगा हुआ है। हर बार मैं बोलता हूँ, ऐसे को टिके रह जाते क्या आप? टिक ही नहीं सकते थे आप। तो टिके इसीलिए कि कोई तो हमको बात झलक गई। और झलकना कोई महान बात थोड़ी ना है, तो क्योंकि सत्य है, सत्य है तो ध्यान में आ जाता है। अच्छा, जीने का भाग जोड़ने से क्या हो गया? जीने का भाग जोड़ने से ये हो गया कि वो हमको बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी पे झलक जाता है। हाँ, अपने साइन करेंगे, अपना कागज है वो अपनी उपलब्धि है वो। इज दैट राइट? तो नौकरी, व्यापार में हम साक्षात्कार की तैयारी कर सकते हैं। कोई कोई बातें हमको समझ में आ सकती है, लेकिन स्वभाव धर्म उदय हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो अनाग्रह जी को अनेकों तरीके से सुनना पड़ेगा आपको, अनेकों बातों को सुनना पड़ेगा, उसके आधार पर बात चलेगी, पता चलेगा। जैसे मैंने अभी एक लाइन बोली तो आप लोग बोले आप ये बोले वो बोले, ऐसे होता हो। नागराज जी ने हमेशा साक्षात्कार को 2 भाग में बोला हुआ है, क्रमिक भी बोला हुआ है मैंने और पढ़ा किताब और में भी पूरा भी लिखा हुआ बोला है। हुआ है। हाँ, साक्षात्कार क्रम से होता है, फिर जब पूरा होता है फिर बोध होता है, फिर अनुभव होता है। हाँ, तो ये मैंने कई लोगों पढ़ा ने, है ये ऐसा। जब लोगों मैंने बोला मेरे को साक्षात्कार हो गया तो आपको अनुभव हुआ नहीं हुआ, तो बोले देखो नागराज जी की बात थी, तो गलत झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं, तो किसी अपने बुक साबित में कराना लिखा है। पहले। कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे एक हंसी वाली बात लग रही है।